दोस्तों, कोलान के जितने भी जो हो जनजाति, ये मुंडा जाति नहीं है। कोलान में जितनी भी जो हो जाती है ना, ये मुंडा जनजाति नहीं है। और आने वाले 100 साल में भी ये लोग मुंडा जनजाति खुद को साबित कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोलान में जितने भी जो भी ट्राइबल जनजाति जो लोग रहते हैं, खुद को होड़ो कह के कहते हैं। हमारे छोटा नागपुर झारखंड में यही लोग खुद को कोलान में हो कहने लगे हैं। लेकिन इनकी जितनी भी जो ऐतिहासिक की धरोहर को निचले स्तर की अगर हम सर्च करने की अगर हम प्रयास करते हैं, जितने भी जो बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो खुद की कतियान पर मुंडा लिखा गया है, खुद की मुंडा विधि विधान व्यवस्था आज की तारीख पर भी पालन करते हैं, लेकिन ये खुद को आज की तारीख पर हो कहते हैं। और जिस तरीक़ा से छोटा नागपुर रांची में मुंडा लोग वही लोग को होड़ो कह के बुलाते हैं, लेकिन आज की तारीख पर ये हो जनजाति खुद को मुंडा कहने में या फिर हम मुंडा ही हैं, ये बात साबित करने में थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी हमारे छोटा नागपुर की पटारी ही नहीं, पूरी अन्य देशों पर, अन्य जगहों पर आदिवासी जनजातियों को दरकिनार करके उन पर टाल मटोलने के लिए, उनको इधर उधर भटकाने अटकाने लटकाने के लिए अन्य तरीक़ों की हथकंडा अपनाई गई है पिछले कई दशक पर। और इसका जीता जागता उदाहरण आप अच्छा तरीक़ा से आप देख सकते हैं। अच्छी तरीक़ा से अगर आप देख सकते हैं, जितने भी जो हमारे जनजाति आज की तारीख पर अलग अलग जगहों पर बिखरा पड़ा हुआ है। जब हमें इस बात से चिंता होती है क्योंकि कोलान में आज की तारीख पर कोलान कही जाती है, उस सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसे भी हुआ करती है आज की तारीख पर। लेकिन उस जगह के लोग, जब मैंने खुद रिसर्च किया, जब मैंने खुद जाना, तो मैंने पाया कि लोगों की जितने भी जो पुराने खतियान में उन लोगों की मुंडा ही लिखा गया है, जितने भी जो खतियानी, और ये लोग क्योंदार है। लेकिन उनकी जितने भी जो कस्टम सिस्टम को अगर हम रिसर्च करने की हम प्रयास कर रहे हैं, जानने की हम प्रयास किए थे, तो हमें पाया कि जितने भी जो मुंडा जनजाति जो रांची में खुद को होड़ो कहते हैं, यही जनजाति से एकदम सटीक फिट बैठता है। जन्म से लेकर के मरण तक जितने भी जो कर्मकांड, हर एक कर्मकांड की जितनी भी जो गतिविधि हैं, उन सब से यही साबित हो गई है कि ये मुंडा जनजाति हैं। लेकिन खुद को ये लोग हो कहते हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग होड़ जनजाति हैं, लेकिन वास्तविकता में ये जो हो शब्द या फिर होड़ो शब्द, ये एक आदिम जनजाति ही है, आदिम ही है। और आज की तारीख पर ये आदिम जनजाति से जानी जाती है। आदिम का अर्थ होता है सबसे पुरखा, सबसे शुरुआत करने वाले जनजाति आदिम है, आदिम। और आज की तारीख पर ये शब्द मुंडा लोग खुद को होड़ो कहने लगे हैं। होड़ो, आदम, वही शब्द को आज की तारीख और आदम जनजाति के पुराने शब्द के नाम से आज लोग जाने जाते हैं। लेकिन आज की तारीख पर लोग ये एक्सेप्ट करना, ये स्वीकार करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। दिक्कत इस बात की आ रही है क्योंकि हम लोग तो हो जाती हैं, और हमारे हो जाती है, हमारे कस्टम सिस्टम ये है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जितने भी उसकी कस्टम सिस्टम, इसकी टाइटल, गोत्र, शादी ब्याह करने की तौर तरीक़ा को अगर हम समझने की अगर हम प्रयास किए हैं दोस्तों, ये जनजाति मुंडा जनजाति से मिलता जुलता है। लेकिन ये खुद को आज की तारीख पर ये समझने में, फिर जानने की अभाव से, समझने की वजह से अभाव से, या फिर लोगों की उनकी जानकारी की अभाव से ये खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। और खुद को आज की तारीख पर ऐसे कई जनजाति हैं जो कोलान में लोग हैं जो खुद को हो जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। वास्तविकता में ये होड़ो शब्द, अगर हम होड़ो की बात करें तो होड़ो कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और वही हो की भी कोई जाति नहीं है। लेकिन आज की तारीख पर यही बात अगर हम कहेंगे, आज हम खुद को मुंडा है, लेकिन हमारी भाषा में, मुंडारी भाषा मेरे आज भी होड़ो ही है। लेकिन होड़ो का कोई जाति का आधारभूत संविधान में या फिर सरकारी दस्तावेज पर नहीं मिला है हमें होड़ो का जाति, लेकिन हमें मुंडा कहा गया है। लेकिन आज की तारीख पर ऐसे काय जनजाति हैं
हो समुदाय में खुद को कोलान में जो हो कहने वाले लोग, हो समुदाय जो हो जनजाति कहते हैं खुद को, ये लोग ऐसे कई ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे जनजाति हैं जो खुद की पूर्वज जब कत्यान हुआ करते थे, जब सर्व सेटलमेंट का जब गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल जब लागू किया गया था, उस समय में ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो खुद की कत्यान पर मुंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जितनी भी जो उसकी मरण से लेकर के जन्म तक की जितनी भी जो कर्मकांड है, ये मुंडा जनजाति जो आज की तारीख पर खूंटी में मिलते हैं, रांची राजधानी में मिलते हैं, या फिर अन्य अन्य जगहों पर जो मुंडा जनजाति जितनी जो मरण से लेकर के जन्म तक की जितनी जो कर्मकांड है, ये एकदम मिलता जुलता है। क्योंकि मिलने जुलने कर्मकांड की मिलने जुलने की वजह से हम यही साबित कर सकते हैं कि ये भी एक मुंडा जनजाति ही है। लेकिन आज की तारीख पर ऐसे कई जनजाति हैं जो खुद को हो जनजाति कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर अगर हम इसको अगर जांच परखने का अगर हम प्रयास करते हैं तो ये खुद को हो समझते हैं, हो जनजाति कहते हैं। लेकिन भाषा की विभाजित होने की वजह से उनकी सारी इतिहास अगर हम पिछले स्तर ज़मीनी स्तर से अगर हम जानने की प्रयास करते हैं तो हम अच्छी तरीक़े से हम समझ पाएंगे कि ये मुंडा जनजाति का ही भाग ही है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। बाकी हमारा ये जानकारी आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, या और ये जानकारी आप सबको पहले पता था या फिर नहीं पता था वो भी बताइएगा। और बाकी हमारे जो दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम समाज की मुद्दा लगातार हम उठाते रहते हैं। हमारी जितने जो पहले वीडियोज़ थी वो कुछ डिलीट हो गई है। डिलीट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमारे जितने भी जो कंटेंट जो पॉलिसी होती है, गाइडलाइंस होती है, वो कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रही थी। एक आध 2 टू 3 टू वीडियो जब उल्लंघन होने की वजह से जब हमें ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने में नहीं मिला, तो पूरा का पूरा अपलोडेड वीडियो को डिलीट करना पड़ा, जिसकी वजह से आज पुरानी वीडियोज हमें नहीं मिलेगी और इसके लिए हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या करें, 2-3 टू वीडियो होने की वजह से जब चैनल पर जब कभी इफेक्ट पड़ती है तो मज़ा नहीं आता, इसीलिए उस सारे वीडियो को डिलीट करना पड़ा। और ये वीडियो या फिर वो वीडियो कोई किसी के दबाव में नहीं, कोई किसी के प्रभाव में मैंने डिलीट नहीं किया। डिलीट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कंटेंट की जितने भी जो मोनेटाइजेशन टूल है वो एनेबल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसको डिलीट करना पड़ा। धन्यवाद।